नमस्कार। माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग की टेलिंग्स से जिंक और सिल्वर एक्सट्रैक्शन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है। आज इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। टेलिंग्स फाइन ग्रेन प्रोसेस्ड वेस्ट मटेरियल है जो वैल्यूएबल मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के बाद बच गए। टेलिंग्स यदि साइंटिफिकली मैनेज नहीं है तो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि पानी के संपर्क में आने के बाद इनमें जो खनिज मौजूद है वो लीचिंग यानी रिसाव की वजह से ग्राउंड वाटर, सॉइल और वेजिटेशन को हानि पहुंचाते हैं। खबर यह है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो वेदांता ग्रुप की माइनिंग कंपनी है और जिंक, लेड और सिल्वर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वो अपने यहाँ मौजूद टेलिंग से जिंक और सिल्वर एक्सट्रैक्शन के लिए 3,383 करोड़ रुपए की लागत से 10 मिलियन टन क्षमता की टेलिंग रिसाइकलिंग यूनिट लगाने जा रहा है, जो करीब 28 महीने में पूरी होगी। ये टेलिंग रिसाइकलिंग यूनिट राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगुचा में लगेगी, जहां हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की रामपुरा आगुचा लेड जिंक माइन लोकेटेड है। टेलिंग्स पहले जैसा बताया कि एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इनमें भी मिनरल का कंसंट्रेशन होता है। इकोनॉमिकल वायबल एक्सट्रैक्शन की मेथड्स नहीं होती हैं, इसीलिए ये जो मिनरल्स हैं पूरी तरह से एक्सट्रैक्शन ना होकर टेलिंग्स में भी कुछ हद तक मौजूद रहते हैं। निकालना संभव नहीं होता है, इसीलिए टेलिंग डैम के रूप में इनको मेंटेन करना पड़ता है, जो एक एनवायरमेंटल हजार्ड है, जैसे कि आपको बताया गया। लेकिन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और चेंजिंग इकोनॉमिक्स, जो आर्थिक क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं, उसके कारण इन लो ग्रेड टेलिंग्स में भी कुछ हद तक कुछ मिनरल्स को निकाला जा सकता है। आप देख ही रहे होंगे कि मेटल्स के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि टेलिंग से भी कुछ मिनरल्स को निकाला जा सके। हिंदुस्तान जिंक का ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसी दिशा में एक कदम है और इकोनॉमिकली वायबल होने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो 28 महीने के बाद में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा और प्रॉपर प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएंगे, तो हमको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद देश में ये तय है कि जिंक और सिल्वर के प्रोडक्शन में इजाफा होगा। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स भी निकल सकते हैं, जैसे जर्मेनियम, कैडमियम, इंडियम, जो कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में बहुत उपयोगी है। ये लेड और जिंक के साथ में कंपेनियन मिनरल्स होते हैं, यानी उनके साथ एसोसिएट होते हैं, तो इनके प्रोडक्शन की भी संभावनाएं बनेंगी। तो क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में भी इस प्रोजेक्ट से कुछ लाभ होगा। देश में 85% जो लेड जिंक है उसकी आपूर्ति राजस्थान से होती है, जिसमें कि रामपुर अबूचा, सिंहेश्वर खुर्द, राजपुर दरीबा, जावर बहुत ही मेजर माइंस हैं और यहीं से प्रोडक्शन होता है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर जो फायदा है वो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक को नहीं होगा, राजस्थान सरकार को भी इससे रेवेन्यू जनरेशन होगा और देश में ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। तो मिनरल वेस्ट को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए एक नई एक्सरसाइज और नए तरह के प्रोजेक्ट भी लॉन्च होना शुरू होंगे, क्योंकि इसने शुरुआत की है और क्योंकि ये स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत ही लार्ज कैपेसिटी प्रोजेक्ट है। तो दूसरे इन्वेस्टर भी जो कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट जो इस सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिनरल वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री उसको भी एनकरेजमेंट मिलेगा और नए नए प्रोजेक्ट हम सोच सकते हैं कि जो आने वाले भविष्य है उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। मेटलर्जिकल जो सेक्टर है उसमें भी काफ़ी नई संभावनाएं इसमें बनेंगी। अभी 23 जनवरी 2026 को ही क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जिसमें माइन वेस्ट और टेलिंग रिसाइकलिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट यानी CMPDI, जो कि कोल इंडिया का एक कंपनी है, इनको डंप के सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और एनालिसिस और डंप के इन्वेंट्री मेंटेनेंस के डायरेक्टिव्स हैं। ऐसे में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का ये जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है, जो कि वेस्ट को असेट में बदलने की एक कोशिश है, तो ऐसी और भी कोशिशें तेज होंगी और उम्मीद है कि जो डम्प्स और जगह पर लोकेटेड हैं,
तो उसमें भी ये चांसेस बनेंगे कि क्या उनमें जो मिनरल्स मौजूद हैं उन्हें इकोनॉमिकली वायबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करना संभव है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे वेस्ट की जनरेशन भी कम होगा, क्रिटिकल मिनरल्स के मिलने की संभावना भी बढ़ेंगी, साथ में रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। फिर जो लो ग्रेड मिनरल्स हैं उनको भी एक्सट्रैक्शन करना संभव होगा। तो आज के लिए इतने। यदि इस जानकारी से आपको लाभ हुआ तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।